हेलो स्टूडेंट्स, आज ही हमारी सेकंड वीडियो है ऑन द चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। लेकिन स्टूडेंट्स, एक रिक्वेस्ट है, उससे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसको शेयर कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। Question number 4. If the function fx defined by fx is equal to log of 1 plus ax minus log of 1 minus bx divided by x if x not equal to 0 and k if x equal to 0. is continuous at x equal to 0. Find the value of k. Okay, let's start the question. एक फंक्शन डिफाइन किया गया हमको कि fx को हमें लेना है इसके बराबर if x is not equal to 0 और fx की वैल्यू k होगी if x equal to 0। और ये कहा गया है कि ये फंक्शन x equal to 0 पर कंटिन्यूअस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर ये फंक्शन हमारा x equal to 0 पर कंटिन्यूअस है, देन इट इंप्लाइज लिमिट ऑफ द फंक्शन x टेंड्स टू 0 fx मस्ट बी इक्वल टू f0। तो लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, ये रहा fx हमारा, log 1 plus ax माइनस log 1 minus bx डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू f0। f0 की वैल्यू, जब x की वैल्यू एग्जैक्टली 0 है तो fx की वैल्यू k है, तो ये बराबर k। इसका मतलब ये हो गया जो वैल्यू इस लिमिट की आएगी ना, वही बस हमारी k की वैल्यू हो जाएगी। तो हम इस लिमिट को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे। इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए वी रिकॉल लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x, ये लिमिट हमारी इज इक्वल टू होती है 1 के। ये हम पढ़ चुके पहले से ही, बस ये आपको ध्यान रख के चलना है थोड़ा सा। इसको समझिए इस तरीके से, आप 1 प्लस के साथ में ये जो भी कुछ लिखा हुआ है ना, वो नीचे होना चाहिए। मतलब ये 1 प्लस यहां जो भी लिखा हुआ है वो ये होना चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए। एंड टेंड्स टू 0 होना चाहिए, टेंड्स टू 0 होना चाहिए। तो 10, तब इसकी लिमिट हो जाएगी 1 के बराबर। ये लिमिट हम अप्लाई करेंगे यहां पर। Let us find limit x tends to 0 log 1 plus ax minus log 1 minus bx divided by x. We write it as limit x tends to 0. We separate the two terms upon x and minus log 1 minus bx divided by x. To make this limit equal to 1,
हमने देखा था जो यहाँ x है वही यहाँ चाहिए। यहाँ पर तो हमारे पास 1 प्लस ax है, तो यहाँ मुझे चाहिए होगा ax। तो a से डिवाइड, a से मल्टीप्लाई, और यहाँ तो इसको इस तरीके से लिखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस ax डिवाइडेड बाई ये x था, और इसकी लिमिट को 1 बनाने के लिए a से डिवाइड और a से मल्टीप्लाई, माइनस यहां देखिए log 1 प्लस माइनस b इंटू एक्स लिख दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन x 1 प्लस ये माइनस बी एक्स, वही नीचे चाहिए, तो 10 माइनस बी से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। देखिए इस चीज को अब ध्यान से, तो ये लिमिट हमारी, एक स्टेप और लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये लिमिट हमारी हो गई 1, बाकी तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं हमको, फिर तो ये लिमिट हमारी 1 हो गई, और यहां पर आ गया a, ये माइनस माइनस प्लस ये b, और ये लिमिट भी हमारी हो गई 1, तो 10 ये लिमिट हमारी इज इक्वल टू आई है a प्लस बी, और ये लिमिट हमारी बराबर थी किसके, k के, एंड thus वी कैन से कि k इज इक्वल टू a प्लस बी। वन मोर क्वेश्चन, let fx is equal to 1 minus cos 4x divided by x square if x less than 0, a if x equal to 0, root x divided by 16 plus root x square root minus 4 if x greater than 0. Discuss the value of a, discuss the value of a if fx is continuous at x equal to 0. If fx is continuous at x equal to 0. ये फंक्शन डिफाइन किया गया है और a का वैल्यू निकालना है, क्या मानते हुए निकालना है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है। हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, सिंस क्योंकि fx is continuous at x equal to 0, is continuous at x equal to 0, it implies कि इस पॉइंट पर लिमिट की वैल्यू एंड फंक्शन की वैल्यू विल बी इक्वल। इट मीन्स दिस लिमिट एग्जिस्ट और इसकी वैल्यू इक्वल किसकी है, f0 के। कोई लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, कोई लिमिट एग्जिस्ट करती है तभी जब उस पॉइंट के ऊपर LHL RHL इक्वल हो, क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इट इम्प्लाइज कि x इक्वल टू 0 पर LHL RHL इक्वल है। तो वी राइट इट इम्प्लाइज, लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखेंगे x टेंड्स टू 0, माइनस का साइन लगा के, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट को लिखेंगे प्लस का साइन लगा के, fx इक्वल टू f0। f0 कितना दिया हुआ है, f0 का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू एग्जैक्ट 0 है, अगर x की वैल्यू है 0 तो fx हमारा इक्वल टू a है, तो ये वैल्यू हमारी a के बराबर है।
कहने का मतलब ये हो गया, जो वैल्यू इस लिमिट की आएगी वही वैल्यू इसकी भी आएगी और वही वैल्यू हमारी होगी ए की। तो या तो इसको निकाल लीजिए और या इसको निकाल लीजिए, वह वैल्यू होगी हमारी ए की। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा दोनों लिमिट निकालना, इसको भी निकालेंगे और इसको भी निकालेंगे और वही हमारी होगी ए की वैल्यू। लेट अस फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। दिस माइनस साइन इंडिकेट्स कि आप निकाल रहे हैं LHL एट द पॉइंट x इक्वल टू 0 और x की वैल्यू है 0 से स्लाइटली स्मॉल। दैट इज वी में राइट लिमिट x टेंड्स टू 0। दिस माइनस साइन इंडिकेट्स x इज लेस देन 0 और अगर x का वैल्यू है 0 से कम तो फिर देखिएगा fx इक्वल दिया हुआ है इसके बराबर, तो fx की जगह लिखा जाएगा इसको 1 माइनस cos 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये इज इक्वल टू होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड वी नो दैट 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। मैं इसको लिखूं ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर 2x को लिखा साइन 2x इंटू साइन 2x डिवाइडेड बाई x भी तो है एक्स स्क्वायर, इसके नीचे x अलग किया और इसके नीचे x किया अलग, और इसकी लिमिट को एक बनाने के लिए साइन के साथ में जो एंगल यहां पर है 2x वही नीचे चाहिए मुझे, तो इसकी लिमिट को एक बनाने के लिए 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, और ऐसे ही इसकी लिमिट को भी एक बनाने के लिए 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो ये लिमिट तो हमारी हो गई 1 के बराबर, ये लिमिट भी हमारी हो गई 1 के बराबर। बाकी क्या बचा आपके पास, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 एंड दस LHL हमारी 8 के इक्वल आ चुकी है, तो इसकी वैल्यू हमारी 8 आ गई है, तो 10 a का वैल्यू 8 ही होगा। बट स्टिल हम सीख लेते हैं ये कैसे कैलकुलेट करें, हालांकि आंसर हमारा आ चुका है बट स्टिल हम निकालेंगे इसका वैल्यू भी। देखिएगा राइट लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, प्लस का साइन इंडिकेट्स कि आप निकाल रहे हैं राइट हैंड लिमिट और x का वैल्यू है 0 से स्लाइटली मोर, और अगर x का वैल्यू है 0 से स्लाइटली मोर तो फिर आप कह रहे हो fx तो इसके बराबर है, तो लिखिएगा fx की पर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 16 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर रूट एंड माइनस 4। अब ये कैसे सॉल्व करें, आप डिनोमिनेटर में देखिएगा स्क्वायर रूट है और जहां पर भी स्क्वायर रूट आ जाना रेशनलाइज, तो ठीक है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 16 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर रूट, यहां साइन माइनस है प्लस के साइन से आप रेशनलाइज कीजिए, तो इसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 16 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर रूट ये प्लस 4, ये इज इक्वल टू हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट एक्स इंटू दिस रूट एक्स इंटू 16 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इसका स्क्वायर रूट और ए प्लस 4 डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, ए प्लस बी बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 16 प्लस रूट एक्स माइनस 16, this will become limit x tends to 0, 16 से कैंसिल 16, रूट एक्स से कैंसिल रूट एक्स, तो बाकी क्या बचा आपके पास 16 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और सारे का स्क्वायर रूट और प्लस 4 लगा दीजिए, इसके अंदर एक्स का वैल्यू 0, तो ये आप तो क्या आएगा 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 प्लस 4 8, LHL भी 8 आया था, RHL भी 8 आया है, तो 10 a का वैल्यू हो गया 8, देयरफॉर
a will be equal to a. One more question. Sixth number, find f0 so that the function defined by fx is equal to 4 raised to the power x minus 1 whole cube divided by sin x by 4 log of 1 plus x square upon 3 becomes continuous at x equal to 0. ये फंक्शन डिफाइन किया गया आपको, और आपको वैल्यू किसका निकालना है, f0 का निकालना है, सो दैट कि ये फंक्शन हमारा x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस हो जाए। अगर हम चाहते हैं कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस हो, इट मीन्स वी वांट कि वैल्यू ऑफ लिमिट, हम ये चाह रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx शुड बी इक्वल टू f0, हम ये चाह रहे हैं। इसका मतलब, तो इसका मतलब ये हो गया f0 का वैल्यू वही होगा जो वैल्यू इस लिमिट का होगा। तो बस हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और जो वैल्यू आएगी इसकी वही वैल्यू हो जाएगी f0 की। लेट अस फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 और fx हमारा ये रहा माइनस 1 होल क्यूब डिवाइडेड बाई साइन x बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 3। सम फॉर्मूलेस। नंबर 1, हम जानते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, ये लिमिट हमारी इज इक्वल टू होती है लोगरिथम ऑफ a। मतलब कहने का क्या है यहाँ पर, a क्या होगा, कोई भी रियल नंबर होगा लेकिन a का वैल्यू होगा 0 या उससे ज्यादा हो। a का वैल्यू होगा 0 से ज्यादा लेकिन 1 नहीं होना चाहिए बस। और जो ये है a की पावर और ये x, ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर a की पावर ये और ये दोनों सेम है तो आंसर हमारा क्या होता है, हमेशा इस नंबर का लॉग यानी कि लॉग है। तो इस लिमिट से वी कैन से कि लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर मैं आपसे ये कहूं 4 की पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या होगा, 4 की पावर x और ये x सेम है दोनों, तो इसका आंसर क्या होगा, इस नंबर का लॉग दैट इज लॉग 4। तो चलिए स्टार्ट करें इसको भी। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 4 की पावर x माइनस 1 इसकी पावर 3। इसकी लिमिट को एक बनाने के लिए मैंने x की पावर 3 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया x की पावर 3। आगे देखते हैं, साइन x बाई 4 है नीचे, साइन x बाई 4। इसकी लिमिट को एक बनाने के लिए मैंने
x बाई 4 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई x बाई 4, वो 4 ऊपर पहुंच जाएगा, ये ऊपर आ गया 4, और आगे हमारे पास है log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3, और इसकी लिमिट को भी एक बनाने के लिए 1 प्लस ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है उसी से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 3, ये वाला 3 ऊपर पहुंच जाएगा, ये लीजिए, देखिए आप ध्यान से इस चीज को। अब अगर हम देखें इसको तो ये इज इक्वल टू होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 4 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसकी पावर भी 3 है, इसकी पावर भी 3 है, दोनों की पावर 3 लगा दी हमने एक साथ, और ये लिमिट हमारी हो गई 1 के बराबर, ये लिमिट भी हमारी हो गई 1 के बराबर, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 से गया एक्स की पावर 3, 4 इंटू 3 12 हो गया ये, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया 12, और ये लिमिट इक्वल किसके है, log 4, ये लिमिट हमारी इक्वल है log 4 के, तो लिखिएगा log 4 और इसकी पावर 3, ये लिए इसकी पावर 3, ये लिमिट की वैल्यू आ गई, और जो वैल्यू इसकी है लिमिट की, वही वैल्यू किसकी मानी जाएगी, f0 की। देयरफॉर वी कैन से कि जब f0 की वैल्यू इसके बराबर होगी ना, तो ये फंक्शन हमारा ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ये लिमिट अप्लाई करनी थी, इसकी लिमिट अप्लाई करनी थी, और इसकी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेवन नंबर, if fx is equal to root 2 cos x minus 1 divided by cot x minus 1, when x not equal to pi by 4, find the value of f pi by 4 so that fx becomes continuous at x equal to pi by 4। f पाई बाई 4 निकालना है, सो दैट ये फंक्शन हमारा x इक्वल टू पाई बाई 4 पर कॉन्टिन्यूस हो। ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये फंक्शन x इक्वल टू पाई बाई 4 पर कॉन्टिन्यूस है। अगर फंक्शन x इक्वल टू पाई बाई 4 पर कॉन्टिन्यूस है, इट इम्प्लाइज, आप लिखेंगे सिंस, क्योंकि हम since fx is continuous, ये continuous है क्योंकि at x equal to pi by 4, it means value of limit x tends to pi by 4 fx is equal to value of f at pi by 4, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, f pi by 4 की। इसका मतलब ये हो गया, जो वैल्यू इस लिमिट की आएगी ना, इस लिमिट की जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू इसकी हो जाएगी। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 fx, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 fx तो ये रहा हमारा, लिखिए इसको अंडर रूट 2 cos x
-1 डिवाइडेड बाई कॉट एक्स -1। मैं अगर अभी से इसके अंदर लगा दूं x का वैल्यू π/4, तो जरा देखिए ऊपर नीचे क्या क्या बनेगा। कॉट π/4 उसका वैल्यू होता है 1, 1 - 1 0, नीचे 0 बन जाएगा और ऊपर क्या बनेगा उसको भी देख ले। मैं अगर x की जगह लगा दूं π/4, तो cos π/4 का वैल्यू 1/√2, √2 से कैंसिल होगा, √2, 1 - 1 0, तो ऊपर भी क्या आ जाएगा 0, 0/0 वाली फॉर्म बन जाएगी। लेकिन ये तो आंसर हो नहीं सकता ना, क्योंकि ये फॉर्म तो तब आती है हमारी जब x की वैल्यू क्या होती है एग्जैक्टली π/4, बट cos की वैल्यू, बट यहाँ पर x की वैल्यू एग्जैक्ट π/4 तो है नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कोई ना कोई एक फाइनाइट वैल्यू तो इसकी आएगी। निकालते हैं। इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू π/4। जहां तक मुझे लगता है इसको सॉल्व करने के लिए जो बेस्ट मेथड है, न्यूमरेटर को आप रेशनलाइज कर लीजिए, शायद वहां से आइडिया मिलेगा हमें कुछ ना कुछ। न्यूमरेटर को हम रेशनलाइज कर रहे हैं, √2 cos x -1 डिवाइडेड बाई cot x -1 एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई √2 cos x +1, इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड √2 cos x +1। This will be equal to limit x tends to π/4 a minus b, a plus b becomes a square minus b square. In numerator we get 2 cos square x -1 divided by cot x -1। cot को चेंज कर लीजिएगा इन टर्म्स ऑफ cos एंड sin। cot x होता है cos x अपॉन sin x और ये -1। अब आप एक चीज देखिएगा यहां पर जरा, मैं अगर इसमें लगा दूं x का वैल्यू π/4, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, सोचिए ध्यान से। अगर मैं x की जगह लगा दूं π/4, तो cos π/4 1/√2, √2 से कैंसिल, √2, 1 + 1 2, ये फैक्टर हमारा 2 बनेगा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो 10 ये फैक्टर जो कि हमारा 2 बन चुका है, इसको लिमिट से बाहर निकाल देते हैं। इसको लिमिट से बाहर निकाल दिया तो ये हो गया 1/2। अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो बाहर निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकाल सकते। तो बाकी ये रह गया हमारे पास। आगे देखते हैं इसको। इट इज इक्वल टू लिमिट, पहले हाफ लिख लेते हैं, हाफ लिमिट x टेंड्स टू π/4 और ये बराबर होता है cos 2x 2 cos square x -1 इक्वल टू cos of 2x डिवाइडेड बाई, अब एलसीएम में ये सॉल्व करेंगे तो आएगा cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई sin x। sin x पहुंच जाएगा ऊपर, ये रहा sin x इज इक्वल टू 1/2। x की वैल्यू कितनी है π/4। मैं अगर x की इस वैल्यू को यहां डाल दूं तो ये क्या बन जाएगा sin π/4 और उसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो 10 1/√2 को बाहर निकाल लो लिमिट से, 1/√2 आपका बाहर आ गया लिमिट से, और ये लिमिट x टेंड्स टू π/4, ऊपर है cos 2x, नीचे है cos x माइनस sin x। आप फिर से देख लीजिए, मैं अगर x का वैल्यू यहां पर अभी से लगा दूं π/4, तो अगेन इट विल टेक द फॉर्म 0/0। तो फिर क्या करें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई cos x प्लस sin x, इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए, ये आपका हेल्प करेगा। दिस विल बी इक्वल टू 1/√2
2 under root 2 limit x tends to pi by 4 cos 2x divided by a minus b, a plus b, a square minus b square माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहां पे डाल दीजिए x की वैल्यू, और x की वैल्यू आपकी कितनी है, पाई बाय 4। तो लगाइए x की जगह पर पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 प्लस साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2। ये बराबर हुआ 1/2 अंडर रूट 2 लिमिट। एक मिनट, इसको सॉल्व करने क्या आएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 2/√2 और 2/√2 दिस इज इक्वल टू √2। मतलब ये सारा सॉल्व होके आपको देगा √2। उस √2 को बाहर निकाल दीजिए लिमिट से, और ये मिला लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 और ये cos 2x डिवाइडेड बाई, और ये बराबर होता है cos 2x। दोनों कैंसिल, √2 से कैंसिल √2 और ये आ गया 1/2। तो इस लिमिट की वैल्यू आई है 1/2 एंड thus f पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1/2। लिख लीजिएगा therefore f 1/2 इज इक्वल टू f पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1/2। ये हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, इतना कर रहे हैं आज, लेकिन अगेन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन वीडियोस का पूरा बेनिफिट मिल सके। ओके, गुड बाय।